हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के एमसीक्यूज। ठीक है, एक वीडियो हमने पहले भी इसकी आ चुकी है जिसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो भी स्कोर होता है मुझे ज़रूर बताएं। सामान्य ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे उत्तराखंड की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जो जनरल पेपर बनता है उसमें 40 नंबर उत्तराखंड आता है, तो 40 नंबर का सामान्य ज्ञान भी आता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है यह किसका मुख्य घटक है? तो यह है लाल रक्त कोशिकाओं का। ठीक है, जो आरबीसीज होती है उनका मुख्य घटक होता है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो जो एनीमिया रोग होता है यह होता है आयरन की कमी के कारण। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीटेड हुए हैं और जो रिपीटेड प्रश्न होते हैं वही उत्तराखंड के एग्जाम में भी आ जाते हैं। ठीक है, ये किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, रिपीटेड प्रश्न वहां पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पूछे जाएंगे। अगला है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? देखिए, न्यूनतम दूरी पूछ रहा है इको सुनने के लिए, यानी कि जैसे आप कुछ यहाँ से बोलते हो ना तो पहाड़ से टकरा कर वो बात वापस आती है, तो उसके लिए कितनी दूरी होनी चाहिए मिनिमम? तो वो है 17 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए आपके और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जहाँ से आवाज़ टकरा कर वापस आएगी। चौथा प्रश्न है, एक ब्लैक बोर्ड काला क्यों दिखाई देता है? तो एक ब्लैक बोर्ड काला इसलिए दिखाई देता है कि वो सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है, यानी कि एब्जॉर्व कर लेता है, इसीलिए वो काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आपको पता होगा अनुच्छेद 32 से संबंधित है, ये आता है मौलिक अधिकार की श्रेणी में। ठीक है फ्रेंड्स। छठा प्रश्न है, पाक झील, डमरू मध्य व मन्नार की खाड़ी किन देशों के मध्य में स्थित है? तो ये स्थित है भारत और श्रीलंका की। कई बार आपको भी पूछ देगा मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत को किस देश से अलग करता है, तो यह भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ये जितने भी प्रश्न है 30 के 30 प्रश्न ये एग्जाम में आ चुके हैं। मैंने ना इनको खुद से बनाया ना ही मैंने ऑप्शन खुद दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही ऑप्शन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन ये बनते हैं और बहुत बार आ चुके हैं। अगला है, निम्न में कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब है रेशम। रेशम जो है यह सबसे मजबूत नेचुरल रेशा होता है। ठीक है। आठवां प्रश्न है, किन किरणों से ओजोन पृथ्वी की रक्षा करती है? तो देखिए, ओजोन जो परत होती है वो पृथ्वी की जो रक्षा करती है वो यूवी किरणों को एब्जॉर्व कर लेती है, ताकि यूवी किरणें पृथ्वी पर डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, अगर ये डायरेक्टली पहुंच गई तो इसके कारण क्या हो सकता है? स्किन कैंसर इसके कारण हो सकता है। नवा प्रश्न है, बिरजू महाराज किस विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? वो कथक नृत्य से इनका संबंध है। अगला है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो अगर वायुमंडल ना हो पृथ्वी में तो आकाश हमें कैसा दिखाई देगा? काला। ये प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कभी कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? उसको काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, दोनों प्रश्न एक ही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी उनका नाम था एनी बेसेंट। ठीक है, और अगर ये प्रश्न होता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो तब आंसर होता सरोजनी नायडू, लेकिन अभी आंसर इसका क्या है? ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं? तो भारत के जो सीएजी होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये अपनी रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रपति को। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो देखिए, जो पहली बौद्ध परिषद थी ये आयोजित की गई थी राजगृह में। ठीक है, किसके टाइम पे की गई थी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ पर होता है? देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जो प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, जो नेचर से रिलेटेड होते हैं, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाटों का जो मिलन बिंदु है वह है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, नीलगिरी में क्या होता है? पश्चिमी पहाड़ियाँ, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, वहाँ पर उनका मिलन होता है। अगला है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। ठीक है, सातवाहन वंश को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की कड़ी भी माना जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? तो कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में जो अधिवेशन होता है उसमें। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं। इनका संबंध उत्तराखंड से भी है। ये उत्तराखंड में किस स्थान पर क्लर्क की नौकरी कर रहे थे, यह आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
जैविक उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं? तो जो जैविक उर्वरक होते हैं वो नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित कर देते हैं? अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। 18वां प्रश्न है, भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहाँ पर स्थित है गेंडों का क्या है? नेचुरल आवास। ठीक है फ्रेंड्स, 18वें का आंसर है ऑप्शन बी। सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? तो सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीटेड है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखी बर्फ या फिर ड्राई आइस कहा जाता है। वाटर पोलो की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। अगला है, लावड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जो लावड़ी लोक नृत्य है इसका संबंध है महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, आज़ाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। वाहन द्वारा दूरी मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है ऑडोमीटर का। ठीक है, ऑडोमीटर का प्रयोग वाहन कितने किलोमीटर चला है उसको मापने के लिए किया जाता है। 24वां प्रश्न है, शिक्षित बेरोजगारी क्या है? तो शिक्षित बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जो नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली बेरोजगारी है, उसको कहा जाता है शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है फ्रेंड्स, नगरीय क्षेत्रों में, क्योंकि देखिए आमतौर पे क्या होता है, जो पढ़ने के लिए आते हैं नगरों में वो सारे एजुकेटेड लोग होते हैं, ठीक है, या जो जॉब के लिए आते हैं। तो जो नगर के क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है उसी को कहा जाता है शिक्षित बेरोजगारी। किस प्रकार की सरकार में शासक का चुनाव लोग करते हैं? तो लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसमें जो शासक होता है उसका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं भाग 4A में। ठीक है, अगर आपने हमारी अभी तक संविधान की थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। अगला है, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? तो हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, और फिर वापस जब हुमायूं भारत से बाहर हो जाता है, वापस आता है, ये 1555 के टाइम पर किसको हराता है? सिकंदर शाह सूरी को ये हराकर अपना राज्य वापस प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जो 1555 में इसने युद्ध लड़ा था उसको किस नाम से कहा जाता है और चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये दोनों आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, 1555 में इसने युद्ध लड़ा था, ठीक है, वापस आने के लिए भारत में सिकंदर शाह सूरी से। अगला है, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था? तो अलीनगर नाम रख दिया था सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का। ठीक है, सिराजुद्दौला के ही टाइम पर कालखोटरी घटना भी होती है। ठीक है, 1757 के ही टाइम पर, जिसके कारण ही मेन क्या होता है, उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, इसने कुछ अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है ये, और जब अगले दिन दरवाज़ा वहाँ का खोलता है तो बहुत सारे अंग्रेज़ वहाँ पर मारे जा चुके होते हैं। तो इसने कलकत्ता का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया था? अलीनगर। 29वां प्रश्न है, चंद्र ग्रहण के समय निम्न में से कौन मध्य में रहता है? तो जब चंद्र ग्रहण होता है तो बीच में रहती है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी जो होती है वो सूर्य और चांद के बीच में आ जाती है, उसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, और सूर्य ग्रहण जब होता है तो उस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? चांद आ जाता है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है, चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है? तो जो चिकन पॉक्स होता है, जिसको छोटी चेचक या छोटी चेचक भी बोलते हैं, ठीक है, इसको छोटी चेचक बोलते हैं, ये किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, विषाणुओं के द्वारा होती है छोटी चेचक या चिकन पॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, सामान्य अध्ययन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको कितने इसमें से प्रश्न आते थे, आपका कितना स्कोर हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।